तो कैसे हो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल देखा था, पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग की हुई थी। ठीक है, उसमें पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में कि वो कितने टाइप्स के होते हैं, किसके किसके बेसिस पे। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में एक पॉलिनोमियल को जानने से पहले उसमें क्या क्या जरूरी होता है जानना, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था जो कि एक पॉलिनोमियल में होता है। तो ये नेक्स्ट क्लास है उससे, और इसमें हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और डिग्री के बेसिस पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये भी देखा था कि डिग्री क्या होता है और हम लोगों ने ये भी देखा था कि टर्म्स क्या होते हैं। एक बार उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। टर्म्स वो होते हैं जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है लाइक 5x² + 3x + 2। तो टर्म होता है जैसे कि ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तो इसको हम लोग टर्म बोलते हैं। डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है जो इसके ऊपर का ये घात होता है, जो पावर होता है, उसे हम लोग डिग्री बोलते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते हुए ऑर्डर में या घटते हुए ऑर्डर में लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जो चेंज ना हो। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना कि एक हमारी जो हम अगर साइकिल चलाते हैं तो बोलते हैं हमारी साइकिल कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, यानी अचर स्पीड से जा रही है, यानी कि जो हमारी स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है, वो बराबर जा रही है। चलिए आपके लाइफ से रिलेटेड एक एग्जांपल देता हूं। हम लोगों के जो फादर और मदर्स होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे ब्रदर्स और सिस्टर होती हैं, ये कांस्टेंट होते हैं, ये बदलते नहीं है। जो ब्लड का रिलेशन होता है, जो खून का रिश्ता होता है, उसमें हमारे फादर मदर, हमारे सिस्टर्स, जो सिस्टर या ब्रदर्स होते हैं वो आ जाते हैं, ये चेंज तो होते नहीं है, ये होते हैं कांस्टेंट। लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं, दिन ब दिन फ्रेंड्स तो बदलते हैं ना, बदलने का कहने का मतलब कि नए नए दोस्त बनते हैं, एक फ्रेंड फिर दूसरा फ्रेंड फिर तीसरा फ्रेंड, तो ये वेरिएबल हो गया। लेकिन इसको भी हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं उनका नेचर नहीं बदलता आप लोगों को लेकर के या हमको लेकर के। अगर कोई मेरा दोस्त है वो जीवन भर मेरे साथ रहता है तो वो कांस्टेंट फ्रेंड है, वो उसमें बदलाव नहीं है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने कुछ और किसी और के सामने कुछ और होते हैं, तो वो वेरिएबल दोस्त है। तो कहने का मतलब वो है कि जो बदले ना वो कांस्टेंट है। जो जैसे कि 5 है तो 5 बदलेगा तो नहीं, 5 तो 5 ही वैल्यू होती है, 3 तो 3 ही वैल्यू होती है, 2 तो 2 ही वैल्यू होती है, तो ये कांस्टेंट होता है। और जैसे x है या फिर y दे दे या z दे दे कोई अल्फाबेट, तो ये वेरिएबल होता है क्योंकि x y z की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये इतना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं टर्म्स के आधार पे और डिग्री के आधार पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि जो टर्म हमने बताया कि जो 5x दिया है या 6x या 6y दिया है, तो सिर्फ अकेले जो होता है वो टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो टर्म्स के आधार पे जो पहला पॉलिनोमियल होता है वो होता है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मतलब एक पदी, जिसमें सिर्फ एक पद होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल आप ले लीजिए 5x, ठीक है, 2y, 3z। ठीक है, ये हो गया मोनोनोमियल क्योंकि इसमें एक पद है। इसको हिंदी में जैसे आप इसको पढ़ते हो ना वैसे क्लियर हो जाता है, एक पदी। एक पदी मतलब जिसका एक पद हो, सिर्फ 2, सिर्फ 5, ये भी एक पदी हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मोनोनोमियल। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो प्लस या माइनस से अलग होते हैं और एक से ज्यादा टर्म्स उसमें होते हैं, उसी को पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब आप कहोगे कि ये मोनोनोमियल्स क्या पॉलिनोमियल नहीं है? नहीं, जो मोनोनोमियल होते हैं ये पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल वही होते हैं जिसमें बहुपद होता है, यानी कि एक से ज्यादा पद होता है। लेकिन मोनोनोमियल में सिर्फ एक पद होता है, ये एक पद ही होते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि एक मोनोनोमियल पॉलिनोमियल होता है कि नहीं, आप ट्रू या फॉल्स बताओ। अगर दे दे क्वेश्चन की मोनोनोमियल पॉलिनोमियल होता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मोनोनोमियल में सिर्फ एक ही पद होते हैं, जबकि पॉलिनोमियल में बहुपद में एक से ज्यादा पद होते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि एक पदी क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक पद होते हैं। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। इसमें आप और अगर एग्जांपल लेना है तो और भी ले सकते हैं, जैसे कि 3x⁴, 3x⁵, कुछ भी। लेकिन पद यहाँ डिग्री से यानी पावर से, घात से मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब है सिर्फ पद से, कि अगर एक पद है तो एक पद ही हो गया, एक से ज्यादा पद है तो वो दूसरा होगा, वो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। अब दूसरे में आता है बाइनोमियल्स। हम लोग इसमें जो दूसरा टाइप है वो बाइनोमियल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विपद, यानी कि द्विपदी। ये भी जैसे हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे द्विपद, उससे क्लियर हो जाएगा कि जिसमें दो पद होते हैं।
एक से ज्यादा जिसमें पद होता है उसको द्विपद बोलेंगे। एक से ज्यादा मतलब जिसमें दो पद हो, ऐसा नहीं कि एक से ज्यादा और फिर दो से भी ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं, एक से ज्यादा, तीन से कम, यानी जिसमें दो पद हो उसको द्विपद बोलेंगे। एग्जाम्पल आप इसका भी देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 5x² प्लस 3x, ठीक है, अगर ऐसे दे दे तो ये हो गया द्विपद यानी द्विपदी। या फिर अगर आप लोगों को दे दे 2x प्लस 1, ये भी हो गया द्विपद, क्योंकि इसमें दो पद है, एक पद तो ये है यानी एक टर्म तो ये है, दूसरा टर्म ये है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये हो गया सेकेंड टर्म, इसमें भी ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये हो गया सेकेंड टर्म, ठीक। तो ये हो गए बाइनोमियल यानी कि द्विपद। अब उसके बाद आते हैं ट्राइनोमियल यानी त्रिपद के बारे में। ये भी आईजीटी जैसे ये है, जैसे ये वैसे ये होगा। त्रिपद वो होते हैं जिनमें तीन पद होते हैं, सिंपल, जिसमें तीन पद होते हैं, यानी कि 5x³ प्लस 2x² प्लस 1, ये हो गया त्रिपद का आपका एग्जाम्पल, ठीक है। या फिर आप ले लीजिए इसमें √3 प्लस x प्लस x², कुछ भी हो जाएगा जिसमें तीन पद हो, एक पद ये हो गया, एक पद ये, एक पद ये, एक पद यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म यानी कि हिंदी में उसको पद बोलते हैं। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल्स। अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप पे, जो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री यानी कि पावर यानी कि घात यानी कि एक्सपोनेंट। सर ये सब एक ही होता है, पावर, घात, डिग्री, एक्सपोनेंट, ये सारी बातें एक ही होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये कितने तरह के होते हैं, ये भी तीन तरह के होते हैं। एक होता है लीनियर यानी रैखिक, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती जिसके घात 2 हो, और एक क्यूबिक जिसका घात 3 होता है, वो हम देख लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो देखते हैं अब लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है एग्जाम्पल। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लीनियर मतलब रैखिक, जिसका डिग्री एक हो, जिसका पावर सिर्फ एक हो। जैसे कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे दे, ठीक है, 2x प्लस 3, तो यहां पे जो वेरिएबल है, हाँ, डिग्री किस पे होगा, डिग्री वेरिएबल पे होगा, कांस्टेंट पे नहीं। जिसके वेरिएबल पे डिग्री सिर्फ एक हो उसे लीनियर यानी कि रैखिक बोलेंगे, रैखिक बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हो गया। या फिर हो जाएगा आपको 5x प्लस 2, ठीक है। तो ये एक हो गया, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं, तो पावर क्या है, 1 है, यानी डिग्री क्या है, 1 है। तो जिसका पावर एक होगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, यानी रैखिक बहुपद, ठीक। यहां से ये क्लियर हो गया। दूसरी क्वाड्रेटिक यानी द्विघात यानी कि द्विघाती बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें घात 2 हो, यानी जिसका डिग्री 2 हो, जिसका एक्सपोनेंट 2 हो। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, 5x² प्लस 3 या 6x² प्लस 2x, बस। या मान लीजिए आप एक 1 और भी जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिसके पावर में 2, जिसका जो घात होगा, जो पावर होगा, जो डिग्री होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, वो होगा 2, उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद, ठीक है। यहां से ये क्लियर हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें बड़े आसानी से समझ में आ रही है। बहुत सिंपल सा है, जिसका पावर 1 है वो लीनियर होगा पॉलिनोमियल, जिसका पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक होगा, और जिसका पावर 3 होगा वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि px इक्वल टू 5x³ प्लस 3x² प्लस 1, ये हो गया। तो यहां से ये निकल गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे घात कितना है, 3 है ना। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका घात यहाँ पे कितना है, 3 है, और एक कम से कम ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसका जो घात होगा, जो डिग्री होगा वो 3 हो, वो क्यूबिक होगा। तो यहाँ से हो गया क्यूबिक, ठीक है, क्लियर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री भी 3 तरह के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म भी 3 तरह के होते हैं। यहां से ये आप लोगों को मिल गया, बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा। जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि जीरो क्या होता है, व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो को हम लोग रूट भी बोलते हैं, सोल्यूशन भी बोलते हैं और जीरो भी बोलते हैं। जैसे कि अगर क्वेश्चन में दे दो कि फाइंड आउट द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल,
यानी कि उसका मतलब होगा कि फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर दे दे कि जीरो निकालने के लिए, तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये अभी तक थ्योरी क्लास थी, कल वाली क्लास, और ये अभी वाली क्लास, दोनों थ्योरी क्लास थी। ये दोनों क्लियर हो जाएंगे तब आप यानी कि चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 जो भी आएगा वो आप लोग क्लियर कर लेंगे। सिर्फ 2 क्लास, 10-10 मिनट की 2 क्लास है, आप लोग ये क्लियर कर लीजिए यहां से। तो उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे यानी कि एक्सरसाइज में जाएंगे, चैप्टर में जाएंगे, वो बड़े आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये थ्योरी कर लीजिए। इससे पहले वाली वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, यहां पे दे दे रहा हूं। दोनों की थ्योरी देख लीजिए, थ्योरी क्लियर कर लीजिए, देन हम लोग सोल्यूशन कराएंगे। और मुझे नहीं करना पड़ेगा, आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ये मैं लिख के देता हूं। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन क्लासरूम। आई होप कि जितना अभी बताया गया थ्योरी में, इससे पिछली क्लास में, ये क्लास में, वो सारी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, ताकि जो भी मैं कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए मैं वीडियो डालूं, जो भी थ्योरी कराऊं, एक्सरसाइज कराऊं, उससे आप लोगों को हेल्प मिले, आपको, आपके फ्रेंड्स को हेल्प मिले, आपके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें हेल्प मिले, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन क्लासरूम। जय हिंद।